गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो जो हमारा क्लास 2 का चैप्टर नंबर 3 द रीजन हाउ मच कैन यू कैरी मीन्स, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में हमने स्टोरी बताई, हाउ मच यू कैरी मीन्स आप कितना वेट कैरी मीन्स लेके जा सकते हैं। ओके, सो सपोज आप मार्केट गए, आपके मम्मा के साथ गए, आपके पापा के साथ मार्केट गए और मार्केट से मम्मी ने सब्जी ली, तो फिर उसके साथ वेट ज्यादा हो गया, तो आप बोल रहे कि मम्मी कैन आई हेल्प यू, तो फिर आपकी मम्मी क्या करेगी, आपको कुछ वेट देगी। तो कितने केजीज आप कैरी कर सकते हैं मीन्स, अभी आप छोटे हैं तो आप कितना वेट मीन्स कैरी कर सकते हैं। यस, सपोज शायद 500 उसमें के हाफ केजी उठा सकते हैं या 1 केजी आप वेट कैरी कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप कैरी कर सकते नहीं। सो हाउ कैन यू कैरी, तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, जैसे हमने स्टोरी वो डोंकी वाली स्टोरी हमने देखी कि कैसे वो सॉल्ट वो जो कैरी कर रहा था उसके सेक जो था, तो वो जैसे संदेश करके वो मीन्स पर्सन था, संदेश वो उसके बैग पे जो सॉल्ट था वो क्या कर रहा था, तो उसके बैग के ऊपर जो बोरियां थी वो रख रहा था। तो उसने क्या किया था, एक दिन जो स्टोरी हम फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्या किया था उसने। यस, सो उसने क्या किया था, एक ट्रिक की थी कि जब रिवर में फर्स्ट डे वो स्लीप हो गया और जब वो बाहर निकला अगेन दूसरी साइड मार्केट जाने के लिए, तो क्या हुआ, तो वो ही कैन फील क्या लाइटली, उसको क्या फील हुआ, इट कैन फील लाइटली, क्योंकि जो सॉल्ट था वो पानी में डिसोल्व हो गया था और फिर उसको आइडिया आया कि हाँ ये सॉल्ट तो पानी में डिसोल्व हो जाता है। तो दूसरे दिन अगर संदेश जो पर्सन है वो मेरी बैग पे बोरियां रखेगा तो क्या करूंगा, मैं फिर से पानी में गिरने का नाटक करूंगा। सो दूसरे दिन वो ऐसा करता है, तीसरे दिन ऐसा करता है, फिर संदेश को पता चल जाता है कि हाँ ये जो डोंकी है वो तो ट्रिक कर रहा है मेरे साथ, आइडिया करके ऐसे अपने आप गिर रहा है। तो उसने भी क्या किया, उसको लेसन पढ़ाने के लिए मीन्स उसको पनिश करने के लिए दूसरे तीसरे दिन जो उसने सोचा कि चलो आज सॉल्ट की जगह उसको डोंकी को ऐसा ही था कि वो तो सॉल्ट की बोरी उसकी बैग पे रखेगा, बट उसने भी क्या किया, संदेश भी क्लेवर था, तो उसने क्या किया, तो चौथे दिन उसने उसकी बैग के ऊपर वुलन की जो बोरियां थी वो रख दी, क्योंकि जब वो पानी में स्लिप करने का नाटक करेगा वुलन क्या होगा, गीला हो जाएगा। तो वुलन क्या होता है, जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो हैवी लगने लगता है, तो क्या हुआ, वुलन हैवी लगने लगा। फिर उसको पता चला कि नहीं, मैंने जो चीटिंग की वो गलत थी, तो संदेश को पता चल गया, तो उसने भी मेरे साथ वैसी ट्रिक की जैसे मैंने उसके साथ की थी। ओके, सो क्या सीखना है वो स्टोरी से, व्हाट इज हैवी एंड व्हाट इज लाइट। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट हैवी एंड लाइट इन दिस लेक्चर। ओके, तो which things is heavy and which things are light. So look at this picture, यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स के पैर यहाँ पे ड्रॉ किए, दिस इज 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पैर में है 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। So what you have to do here, you have to find out which picture means which is heavy and which is light. So let's see क्या है ये, which picture is this. First you have to guess the picture and you have to identify the picture and then you can give the answer. So what is this? Yes, this is a honeybee and this is a sheep. So यहाँ पे ये बोथ में से कौन सा हैवी है, आइदर हनीबी और सीप। तो यहाँ पे दोनों में से हैवी वेट किसका है, यस, किसका हैवी वेट हो जाएगा, सीप का, क्योंकि जो हनीबी है वो स्मॉल होती है, उसका वेट कितना होता है, स्मॉल मीन्स कम होता है, लाइट होता है, बट सीप का वेट कैसा होता है, हैवी हो जाता है। सो विच इज हैवी इन दिस बोथ पिक्चर, सीप इज हैवी।
So we can write here heavy. Okay, so this is heavy and honeybees are light. Okay, so heavy and light. See first यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने heavy लिखा है उस साइड पे गिर गया है, और light जो चीज है वो ऑफ साइड मैंने बताई है. Why this happen? क्योंकि आप मेजरिंग स्केल आपने अगर देखा होगा, जैसे वो तराजू होता है, मेजरिंग स्केल जो आता है, तब कोई भी ग्रोसर वहाँ पे या वेजिटेबल्स जो लिखता है उसके वहाँ पे जाते हो तो वो हमको वेजिटेबल्स क्या करते हैं, वेजिटेबल सेलर, तो वो यहाँ पे जो स्केल है वो आपको ऐसा करके और थिंग्स करके, जो एक साइड पे क्या होता है वेट स्केल होता है और दूसरी साइड पे क्या होता है जो थिंग्स वी हैव टू बॉल वो थिंग्स होती है. तो क्या होता है कि जिस साइड थोड़ा वेट ज्यादा हो जाएगा वो साइड क्या होगा, थोड़ा जो स्केल है वो डाउन साइड नीचे हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है कि वेट स्केल पे हेवी थिंग्स जो है वो नीचे रहती है और जो लाइट थिंग्स होती है उसका वेट यहाँ पे होता है अप साइड हो जाता है. ओके, वैसे हमने क्या किया, फर्स्ट हनी बी एंड सी. सो सी इज हैवी एंड हनी बी इज लाइट. व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू राइट देयर नेम हियर. यहाँ पे क्या करना है आपको, नाम यहाँ पे लिखना है कि किसका पिक्चर है, तो सी एंड दिस इज अ हनी बी. यू हैव टू मेंशन देयर नेम. ओके, सेकंड वन क्या है यहाँ पे, यस एलिफेंट एंड एंड. सो look this both picture and tell me which one is heavy and which one is light. So ant कितनी होती है, छोटी सी, and elephant is a big size of उसमें. So elephant is heavy or ant is heavy, you have to first guess in mind. So elephant is big in size, so elephant is heavy and ant is light. So we can write here heavy and ant is light. So we can write here light. You have to mention their name. यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया उसके नेम क्या करना है, you have to write down their name. Suppose ant यहाँ पे है तो ant के A and T and इसका स्पेलिंग आपको राइट डाउन करना है. सपोज एलिफेंट है तो ELEPHANT एलिफेंट. क्योंकि आपका जो स्पेलिंग का जो अगर प्रॉब्लम होता होगा तो स्पेलिंग भी यहाँ पे आपको लर्न हो जाएंगे. और वी थिंक इज हैवी एंड वी थिंक से लाइट, यू हैव टू सॉल्व दिस. ओके, थर्ड वन क्या है यहाँ पे, सो आई कैन टेक फ्लावर पॉट. यहाँ पे फ्लावर पॉट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं. सो कौन से कलर के फ्लावर है फ्लावर पॉट में, यस पिंक, येलो एंड पर्पल. 3 कलर्स के फ्लावर यहाँ पे ग्रो हुए हैं. सो दिस इज अ फ्लावर पॉट फुल ऑफ, यहाँ पे क्या है सेल, यहाँ पे फुल ऑफ जो मिट्टी होती है उससे जो गमला है आपका पॉट है वो मिट्टी से पूरा भरा हुआ है और इसमें ये 3 फ्लावर्स के जो ब्रांचेस है वो निकली है. उसके साथ में क्या है, दिस इज अ बटरफ्लाई. सो यू हैव टू गेस which one is a heavy and which one is a light. So pot is heavy or butterfly is heavy, you have to guess. First you have to write down their name, you have to mention their name. Suppose butterfly, you have to write their spelling and now after you have to guess जो pot है flower pot is heavy or butterfly is heavy. So here जो आप यहाँ पे मेजरिंग स्केल पे आप फ्लावर पॉट को रखेंगे और एक साइड पे आप बटरफ्लाई को रखेंगे तो जो फ्लावर पॉट है वो कैसा जाएगा, डाउन साइड पे, क्योंकि उसका वेट कैसा है, ज्यादा है. सो दिस इज हैवी एंड बटरफ्लाई इज लाइट. सो बटरफ्लाई इज लाइट इन वेट एंड फ्लावर पॉट इज हैवी इन वेट. फोर्थ नंबर पे क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, दिस इज ओनली वन लीफ एंड दिस इज अ ट्री. सो यू हैव टू गेस which one is a heavy and which one is a light. So leaf is heavy. Guess first. No, because जो ट्री है वो कैसा होता है, हैवी होता है. वो उसको आप हाथ में उठा नहीं सकते, but you have to pick up one leaf in your hand.
So leaf is light and tree is heavy. Okay, so you have to understand which things, which object, which जो आपका कोई भी आप थिंग्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो या कोई भी आपके घर पे अवेलेबल वो ले रहे हो, तो यू हैव टू मेजर फर्स्ट which one is heavy and which one is light. See more example, glass of water, you can take glass of water and you can take bottle of water and take in both side. आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में आपको ग्लास ऑफ वाटर लेना है एंड राइट हैंड में आप क्या करेंगे, तो बॉटल जो है अपनी वाटर बॉटल वो आप पकड़ेंगे, फिर आप गेस करना है कि कौन सा हैवी लग रहा है. दोनों में कंटेंट सेम होगा वाटर का, बट कौन सा हाथ पे आपको हैवी लग रहा है, कौन सा हैंड पे आपको लाइट लग रहा है. सो वाटर बॉटल वाला जो आपका राइट हैंड होगा वो कैसा दिखेगा आपको, हैवी. यू कैन फील हैवी इन योर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड में कम पानी होगा बॉटल से कम, तो आपको क्या दिखेगा, वो बॉटल में आप वो हैंड में क्या फील करेंगे, लाइट. ओके, सो यू हैव टू मोर एक्सपेरिमेंट इन योर होम. अभी आप करते हो तो कुछ न्यू चीज लेके आप घर पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. which things is heavy and which things is light. So see the all pictures, you have to draw in your notebook and you have to mention their name also and you have to mention their weight also in the outside. Okay, और जो वर्क करना है वो नीट एंड क्लीन आपको